बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, H4 का टाइम फ्रेम है आपके सामने है। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। मार्केट ट्रिपल टॉप बना के ठहरी हुई है। ठीक है, बनाए, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है ना, कल फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग भी है। क्लोजिंग्स हो गई हैं दो, वीकली भी मंथली भी, और साथ में फ्राइडे भी है। फ्राइडे में तो फिर अपनी मूव होती है ना। तो देखना ये है कि फ्राइडे में या जो है मंथली क्लोजिंग में मार्केट क्या कर सकती है। तो इसका आंसर सिंपल है, जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है। मार्केट ये ट्रिपल टॉप ना तोड़े, डाउन आ जाएगी। अगर ट्रिपल टॉप तोड़ती है तो सॉफ्टवेयर है, वो जो लेवल हैं हम उधर जाके डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू में। सॉफ्टवेयर उनको मार्केट पिक करेगी। तो ये सिचुएशन है, मैं भी बड़े गौर से देख रहा हूँ। जो प्रीवियस वीक आपको नज़र आ रही है मार्केट की, ये वाली, इसका 50% टैप कर चुकी है। उसके साथ साथ प्रीवियस हाई को टैप कर चुकी है। सही। तो पीछे भी एक और भी हाई, 1 2 3 4 बन जाएंगे। हमारे पास कितने हाई बन जाएंगे? 4। तो अगर यही सिचुएशन बरकरार रही, मार्केट नीचे ना आई H4 के हवाले से, तो जब ये टूटेगा, ये एक स्ट्रांग, इस तरह समझें सपोर्ट बनी, सॉरी रेजिस्टेंस बनी हुई है 30 के राउंड अबाउट, 30 32 33, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट, या इस तरह समझें जिस तरह ब्लास्ट होता है ना, उस टाइप का ये सिचुएशन बनेगी। मार्केट का पहला टीपी 60, दूसरा 66 रहेगा, 25 66, और तीसरा टीपी 25 82, ये रह सकते हैं। अगर ये वाले हाई ब्रेक हो गए तो सॉफ्टवेयर है, वो तो अंडरस्टूड है, लॉजिकल बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को ब्रेक करेगी, लेकिन 4 घंटे की कैंडल तो होनी चाहिए ना कम से कम, क्योंकि हम ये 4 घंटे में ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। तो 4 घंटे की कैंडल अगर ऊपर देती है तो फिर ये हाथ नहीं आएगी, ये बहुत दूर तक चली जाएगी। चलो कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं तोड़ती, तो इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको दो तरह से बताता हूँ। एक तो लंबी विक छोड़ी हुई है दोनों कैंडल्स ने H4 की। इसका मतलब ये होता है कि नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रही है। कोई ऐसा प्रेशर है जो कैंडल की बॉडी को बिल्कुल ऊपर, मतलब प्रेस करके रख देता है, जिस तरह स्प्रिंग होता है, धकेल देता है ऊपर की जानिब। नीचे से फुली प्रेशर है मार्केट के ऊपर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो लंबी विक आपको नज़र आ रही है, ये ओंडा में नहीं है, एक्सनेस में शो हो रही है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें इसको मान लेते हैं हम, इसी विक को हम तस्लीम कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये न्यूज़ विक है। न्यूज़ विक तो फिल होनी होती है 50% और 70%। अच्छा, कल है फ्राइडे। फ्राइडे में पहली तो बात है, ये न्यूज़ विक फिल हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल 13 से 14 के राउंड अबाउट, या इससे थोड़ा नीचे 10 तक। अच्छा, एक और बात मैं क्या करता हूँ, आपको हमेशा याद होगी कि जब भी कोई न्यूज़ होती है, न्यूज़ मूवमेंट की रिट्रेसमेंट दे देती है। आज भी बिल्कुल सेम ऐसा किया। ठीक है जी। तो मैंने वो फैबो लगाया हुआ था, तो पहला जोन था वो ब्रेक हुआ, दूसरा जोन 60 का जोन था। मार्केट पिन पॉइंट 60% रिट्रेसमेंट की, और वहीं से हमने बाय पकड़ी, और माशाल्लाह वो बाय हमारी बहुत अच्छी चली। तो इसके ऊपर हम फैबो ड्रा करते हैं सबसे पहले। तो इस मूव के ऊपर 60% कहाँ बनता है? 2506 के ऊपर बन रहा है। अगर मार्केट कल नीचे आई और ये ट्रिपल टॉप, बल्कि फोर्थ टॉप इसको कह सकते हैं, ये ब्रेक ना हो पाया, तो गालिब गुमान है 2506 तक मार्केट आ जाएगी। पहला, यानी पहला हमारा लेवल ये हुआ। और लेवल भी निकाल लेते हैं हम, इसको यहाँ रखते हैं, विक के ऊपर रखते हैं फैबो को।
तो ये देखें पिन पॉइंट 13 आ रहा है हमारे पास, नज़र आ रहा है ना आपको? अब देखिए, अब नज़र आ गया होगा 25 13 25 14 और साथ में विक का 50% भी बन रहा है। ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन हो गया, यानी एक 5 वाला जोन 2505, एक वो जोन है बाय का, और दूसरा बाय का जोन है 25 13 25 14। अगर ऊपर वाला जोन नहीं, ऊपर वाला जोन मेरे ख्याल में नहीं ब्रेक होगा शायद, ठीक है जी। ऊपर वाला जोन 13 14 ये ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स पड़ी हुई हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। तो मार्केट इन स्पोर्ट्स को ब्रेक नहीं करेगी, उम्मीद काफ़ी है, अल्लाह ताला खैर करे। तो यहीं से हम बाय करेंगे और अच्छी बाय चलेगी हमारी। तो अभी भी ये देखिए माशाल्लाह मार्केट सेल में गिर रही है। उधर ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, वो मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। तो मैंने ग्रुप में भी अभी शेयर किया था लास्ट होप। तो उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद मेरी भी सेलें पड़ी हुई हैं, ऐसी इश्यू नहीं है, मैं अभी उम्मीद में बैठा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। चलो ये चीज़ तो हो गई यहाँ, ठीक है जी। D1 की कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ठहरी हुई है, तो छोटी मोटी ये विक ज़रूर बना सकती है आज क्लोजिंग तक। H1 में जाया जाए तो H1 की कैंडल ऊपर से अच्छी विक छोड़ के नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो अल्लाह करे जी आए तो मैं बाय कराऊंगा। बाय मेरा फेवरेट सिग्नल होता है हमेशा से ही। जब भी मैं सेल कराता हूँ तो मैं डर के कराता हूँ, मुझे डर लगता है सेल कराने से। तो बाय में मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ हो गई, यानी H1 की कैंडल विक छोड़ के नीचे आ रही है। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, क्या कहानी बन रही है हमारे पास। ट्रेडिंग व्यू में 25 28 वीकली लेवल, वीक की मतलब इस तरह समझे कल क्लोजिंग है ना, तो वीक टू वीक 25 28 है, तो नीचे 82, ये तो बहुत दूर पड़ा हुआ है, यहाँ तक तो पहुँचना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। बहरहाल ब्लू टू ब्लू माइंड माइंड में होना चाहिए कि यार अगर यहाँ से मार्केट अगर ड्रॉप होती भी है, फ्री फॉल गिरती भी है, तो रुकना कहाँ है। तो हमारे जहन में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो अभी ये ज़ोन शेयर किया था, मेरे ख्याल में बिल्कुल ना उसको रिस्पेक्ट मिल रही है काफ़ी हद तक। मैंने 30 लिखा हुआ है ऊपर, 30 तो बाई डिफ़ॉल्ट ही आता है। बहरहाल मार्केट तकरीबन 29 से नीचे ड्रॉप डाउन हो रही है। तो लेकिन इसमें एक रुकावट है छोटी सी, वो ये है कि 25 18 ये है हमारे पास मंथली लेवल। कल मंथ की भी क्लोजिंग है ना, ये भी हमने जेन में रखना है। तो अगर इसको नीचे ब्रेक करती है, 4 घंटे नीचे गुजारती है, तो फिर मंथ टू मंथ 2479। अच्छा, मैं सेल की ये डाउनवर्ड बात कर रहा हूँ, आपने ये सोचा होगा। उसकी रीज़न है सिंपल सी, उसकी रीज़न है मैंने माइंड में एक जगह रखा हुआ है कि 18 सितंबर को फेड चेयर पावर मीटिंग है ना, तो मार्केट ने कम से कम 100 120 डॉलर की स्पेस अपने पास बना के रखनी है कि अगर न्यूज़ आती है तो मार्केट को मूव करना भी पड़े, तो उसके पास कम से कम गुंजाइश मौजूद हो, कैपेसिटी स्पेस मौजूद हो। तो इस हवाले से मैं भी ना अपने ज़हन में वो एक स्पेस बना रहा हूँ कि मार्केट को ना थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए फेड चेयर पावर की मीटिंग से पहले पहले। तो ऊपरी लेवल तो मैंने आपको बताया है ना, अगर वो 4 टॉप हैं वो ब्रेक होते हैं तो 42 है, 42 के बाद 66 है, 66 के बाद 82 है, ये अपर लेवल है हमारे। तो डाउनवर्ड अगर मार्केट नीचे आती है, वो 14 को ब्रेक करती है, 14 13 वाला लेवल, बाय वाला लेवल हमारा एस एल, खुदा ना खा मतलब करने की बात अल्लाह ताला करे किसी का भी एस एल हिट ना हो। तो अगर उस जोन को वो जोन टूटता है तो निचला जोन 5 का है, तो अगर 5 ब्रेक होता है ना, तो फिर साफ ज़ाहिर है हम पहली नज़र तो हमारी 94 95 पर रहेगी, और उसके बाद 82 है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 82 ही आएगा। तो बहरहाल एहतियात करेंगे। कल मुझे लगता है कि मार्केट कोई एक ना नया टारगेट ओपन ना कर ले सेल में या बाय में। बहरहाल टारगेट मैंने आपको सेल के भी बता दिए हैं, बाय के भी बता दिए हैं। एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।